दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो जो कि LBS 761 काज वाली मशीन के शटल की टाइमिंग पर है कि आप अपनी मशीन के शटल की टाइमिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं शटल की टाइमिंग और शटल की वजह से जो डिफ़ॉल्ट आते हैं वो डिफ़ॉल्ट की वजह से डिफ़ॉल्ट मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो टाइम ज़ाया के बगैर चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि जो काज वाली मशीन के शटल की टाइमिंग होती है वो दो साइडों पर होती है। जो की मशीन के शटल की टाइमिंग होती है वो एक साइड पर होती है, वो आसान होती है। जो कि मतलब कि काज वाली मशीन के शटल की टाइमिंग होती है वो दो साइडों पर करनी होती है। ज़्यादातर आप वीडियो देखते होंगे कि वो मशीन की एक साइड पर सेटिंग कर देते हैं, तो जो दूसरी साइड पर सेटिंग नहीं ठीक अच्छी तरीके से होती, तो आपकी मशीन जब एक साइड से दूसरी साइड पर काज करती है तो एक साइड पर बिल्कुल साफ़ करती है और दूसरी साइड पर जब जाती है तो आपकी मशीन वहाँ पर टॉप करने लगती है। तो इसका मतलब है कि आपने शटल की एक साइड की टाइमिंग कर ली और दूसरी साइड की टाइमिंग नहीं की। तो इस वीडियो में मैं दोनों साइडों की सेटिंग बताने वाला हूं। तो आपने दोनों शटल की दोनों साइडों की सेटिंग किस तरीके से करनी है। तो इसमें शटल की टाइमिंग के वजह से जो डिफ़ॉल्ट आते हैं वो डिफ़ॉल्ट ये है कि आपकी मशीन धागा तोड़ती है या टॉप करने लगती है। बार बार धागा तोड़ने लगती है या टॉप करने लगती है, या ऊपर वाला धागा जो नीचे शटल में फंसने लगता है, या ऊपर वाला धागे जो तंदी होती है वो शटल में टुकड़ों की हालत में शटल में फंस जाते हैं। तो ये सब शटल की टाइमिंग की वजह से होता है। तो शटल की टाइमिंग आपने अच्छी तरीके से किस तरीके से करनी है, तो वो आपने सबसे पहले अपनी मशीन को इस तरीके से उल्टा कर लेना है। बल्ट निकाल कर आपने मशीन को उल्टा कर लेना है। उल्टा करके आपने यहाँ से ये जो पेच लगे हैं शटल टेक के, ये वाला पेच और ये पेच आपने लूज़ कर लेने हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले शटल की टाइमिंग के बारे में बताऊंगा। आपने शटल की टाइमिंग अच्छी तरीके से कर ली, बाद में जो शटल टेक आपने उतारनी है इसकी भी टाइमिंग होती है कि आपने इसको अच्छी तरीके से एडजस्ट ना किया तो आपकी मशीन टॉप भी करेगी और हर काज पर धागा तोड़ेगी। शटल की टाइमिंग करने के बाद आपने शटल टेक की भी टाइमिंग सेटिंग करनी है, तो वो भी मैं आपको शटल टेक की भी सेटिंग बताऊंगा। तो आपने सबसे पहले शटल टेक ये वाले दो पेच लूज़ करके आपने शटल टेक उतार लेनी है। मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ा है, तो मैं सबसे पहले शटल टेक उतार कर और शटल लूज़ करके इस तरीके से आपने शटल टेक भी उतार लेनी है। और इस तरीके से आपने शटल के ये जो पेच लगे हैं ये लूज़ करके आपने इस तरीके से शटल भी लूज़ कर लेना है। तो लूज़ करने के बाद ये देखें, आप इस तरीके से इसे निकाल कर चेंज भी कर सकते हैं, और आपका शटल टेक ठीक है तो आपने उसकी टाइमिंग करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। और शटल टेक उतार कर आपने यहाँ से इसकी अच्छी तरीके से सफाई करनी है। ये सफाई की अगर सफाई भी ना हो तो आपकी मशीन ज़्यादा टॉप करने लगती है, तो आपने किसी बुरश की मदद से आपने यहाँ से अच्छी तरीके से सफाई कर लेनी है। तो सफाई करने के बाद आपने जो शटल की टाइमिंग करनी है, उसे शटल की टाइमिंग करने के लिए आपने यहाँ से शटल लगा लेना है। लगाने के बाद आपने यहाँ से मशीन को घुमाना है। इस तरीके से इसको पीछे की तरफ खींचकर आपने यहाँ से मशीन को घुमाना है। घुमाकर आपने यहाँ से ये चेक करना है कि जब सुई नीचे जा रही हो, मतलब कि जब आप काज करते हैं तो जो 761 मशीन है वो राइट साइड पर से काज शुरू करती है और लेफ़्ट साइड पर ख़त्म करती है। 781 हो गई या 700 चाइना की जो कोई भी मशीन होगी वो लेफ़्ट साइड से काज शुरू करती है और राइट साइड पर ख़त्म कर देती है। तो ये 761 मशीन राइट साइड से काज शुरू करती है और लेफ़्ट साइड से ख़त्म कर देती है। तो ये सुई को आपने राइट साइड पर ही रखना है। तो राइट साइड पर आपने नीचे सुई को ले जाना है। इस तरीके से आपने सुई को नीचे कर लेना है। सुई को नीचे करके यहाँ से आपने शटल को इस तरीके से आपने राइट साइड पर सुई को नीचे कर लेना है। नीचे करके जब सुई ऊपर की तरफ आ रही हो, तो यहाँ से ऊपर की तरफ आए तो यहाँ से आपने जो शटल की ये वाली नोक लगी है, ये वाली नोक
ये शीटल की नोक आपने जो सुई के सुराख के बिल्कुल ऊपर से गुजारनी है। सुराख के ऊपर वाला जो गैप है उसके दरमियान में से नहीं गुजारनी। सुई का जो सुराख है उसके बिल्कुल ऊपर से एक ज़रा सा फासला होना चाहिए सुई के सुराख में और शीटल के नोक में, बिल्कुल ऊपर से आपने गुजारनी है। तो यहाँ से आपने सुई को ज़रा सा नीचे कर लेना है। नीचे करके आपने यहाँ से ये चेक करना है। इस तरीके से आपने शटल की टाइमिंग करनी है कि जो शटल की नोक है वो सुई का सुराख के बिल्कुल ऊपर से आपने गुजारनी है। यहाँ से मैं आपको जूम करके चेक करके दिखाता हूँ कि बिल्कुल जो सुई का सुराख है इस सुराख के बिल्कुल ऊपर से आपने गुजारनी है। तो आपको यहाँ से अच्छी तरीके से नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो शटल की नोक है वो सुई के सुराख के बिल्कुल ऊपर से आपने गुजारनी है। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें, आप चेक कर लें कि जो यहाँ से आपने बिल्कुल ऊपर से आपने गुजारनी है। तो इस तरीके से आपने एक साइड की सेटिंग करके आपने यहाँ से चेक कर लेना कि जो शटल की नोक है सुई के सुराख के बिल्कुल ऊपर से गुजार लेनी है। तो ये आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि जो शटल की नोक है ये सुई के साथ टकरानी नहीं चाहिए। अगर टकराएगी तो आपका शटल जल्दी ख़राब हो जाएगा। अगर ज़्यादा गैप हो गए, ये भी आपने ख्याल रखना है, शटल की नोक और सुई के दरमियान ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप होगा तो आपकी मशीन टांका टॉप करेगी या टांका नहीं उठाएगी। जो जब आप ऊपर वाला धागे से नीचे वाला टांका उठाते हैं तो आपकी मशीन या टांका नहीं उठाएगी या टॉप करने लगेगी। तो आपने ये दो चीज़ों का ख्याल रखना है। और यहाँ से एक साइड की आपने इस तरीके से सेटिंग करनी है कि जो सुई की नोक है, सुई का जो सुराख है उसके ऊपर वाले हिस्से मतलब के ज़रा सा ऊपर आपने शटल की नोक गुजारनी है जब सुई ऊपर की तरफ जा रही हो। तो यहाँ से आपने चेक करना, जब सुई ऊपर की तरफ जा रही हो तो शटल की नोक है वो सुई के सुराख के बिल्कुल ऊपर से गुजारनी। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो यहाँ से ये देखें, बिल्कुल मैंने यहाँ से एडजस्ट कर दिया है कि सुई की शटल की जो नोक है वो सुई के सुराख के ऊपर वाले हिस्से से गुज़र रही है। इसमें ना ही ज़्यादा फासला है और ना ही ये शटल के सुई के साथ शटल की नोक टकरा रही है। तो आपने इस तरीके से एक साइड की राइट साइड की सेटिंग कर लेनी है। तो सेटिंग करके आपने नॉर्मल सा पेच ये वाला टाइट कर देना है। नॉर्मल सा टाइट करना है, ज़्यादा नहीं टाइट करना, क्योंकि हमने दूसरी साइड की भी सेटिंग करनी है। तो आपने पेचकस की मदद से ये वाला नॉर्मल सा आपने टाइट कर देना। ये वाला हिस्सा शटल के ये वाला पेच नॉर्मल सा आप टाइट कर लेंगे तो आपकी मशीन ये देखें इस तरीके से। अब आपने दूसरी साइड पर सेटिंग करनी है। इसकी दूसरी साइड पर सेटिंग करने के लिए आपने यहाँ से ये जो इसको घुमाना है। आपने इसको घुमाने से पहले आपने मशीन को यहाँ से सुई ऊपर की तरफ कर लेनी है। इस तरीके से आपने सुई ऊपर कर लेनी है और यहाँ से घुमाना है आपने ये वाला हिस्सा। इस तरीके से घुमाएंगे तो आपने ये चेक करना है कि जब सुई ये जब लेफ़्ट साइड पर जा रही है तो यहाँ पर आपने जहाँ पर काज एंड होता है तो आपने यहाँ पर मशीन को रोक लेना है। रोक कर आपने यहाँ से ये चेक कर इस तरीके से सेटिंग करनी है कि आपने जो मशीन को घुमाना है, घुमाकर आपने सुई जब आप एक दूसरी राइट साइड पर सेटिंग करने लगे थे तो आपने सुई को राइट साइड पर रखा था। तो जब आप लेफ़्ट साइड पर सेटिंग करेंगे तो आपने सुई को लेफ़्ट साइड पर रखना है। सुई को लेफ़्ट साइड पर ये आपने नीचे की तरफ ले जाना है। ये देखें, ये लेफ़्ट साइड पर जा रही है। ये देखें, अगर आप इस तरीके से या राइट साइड पर ले जाएंगे तो आपकी मशीन की सेटिंग नहीं होगी। तो आपने यहाँ से लेफ़्ट साइड पर ले जाना है।
इस तरीके से आपने लेफ़्ट साइड पर, जब राइट साइड पर की सेटिंग करनी है राइट साइड पर सुई को रखना है, जब लेफ़्ट साइड पर सेटिंग करनी है तो लेफ़्ट साइड पर सुई को रखना है। तो आपने इस तरीके से लेफ़्ट साइड पर सुई को नीचे ले जाना है। जब सुई नीचे के जाकर ऊपर की तरफ आ रही हो तो आपने यहाँ पर मशीन को रोक लेना है। रोकने के बाद आपने यहाँ से शटल की टाइमिंग यहाँ से ये चेक करनी है कि जो इस तरीके से घुमाकर यहाँ से आपने शटल की टाइमिंग ये चेक करनी है कि जो सुई के सुराख, जो सुई का जो सुराख है उस सुराख के ऊपर वाला जो गैप है उस गैप के बिल्कुल दरमियान में से आपने शटल की नोक गुजारनी है। आपने इस तरीके से घुमाकर ये चेक करना है कि जो ये देखें, आप यहाँ से ये चेक कर लें कि जो सुई के सुराख के ऊपर वाला गैप है उस गैप के बिल्कुल दरमियान से आपने शटल की नोक गुजारनी है। आपने राइट साइड पर सुई के सुराख के ऊपर वाले हिस्से पर गुजारी थी, तो जब आप राइट साइड की अच्छी तरीके से सेटिंग कर लेंगे तो आप लेफ़्ट साइड पर जाकर जब सेटिंग चेक करेंगे तो ज़्यादातर आपकी सेटिंग वो ठीक होगी। लेकिन मसला आता है कि जब आप शटल की नोक सुई के सुराख के ऊपर वाले हिस्से पर उससे गुजारते हैं तो जब आप लेफ़्ट साइड पर चेक करते हैं तो वो ज़्यादा ऊपर होती है। लेफ़्ट साइड पर आपने ज़्यादातर लेफ़्ट साइड पर ही सेटिंग करनी है कि जो शटल की नोक है वो सुई के सुराख के जो ऊपर वाला गैप है उस गैप के बिल्कुल दरमियान से गुजार ली तो आपकी राइट साइड की भी अच्छी तरीके से सेटिंग हो जाएगी। आपने यहाँ से लेफ़्ट साइड पर, ज़्यादा दोस्त आपको बताते हैं कि आप अपनी मशीन की राइट साइड पर सेटिंग करेंगे तो आपकी मशीन कभी किसी किस्म का डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने लेफ़्ट साइड पर शटल की सेटिंग करनी है। लेफ़्ट साइड पर आपने इस तरीके से सुई को लेफ़्ट साइड पर भी रखना है और यहाँ से सेटिंग करनी है। सुई ऊपर जा रही हो तो सुई का जो सुराख के ऊपर वाले गैप के बिल्कुल दरमियान में से आपने शटल की नोक गुजारनी है। तो आपने इस तरीके से गुजारनी है शटल की नोक। आपने ये भी ख्याल रखना है कि शटल की नोक सुई के साथ ना टकराए और ज़्यादा गैप भी ना होए, उसका डिफ़ॉल्ट मैंने आपको पहले बता दिया है। तो ये शटल की टाइमिंग की वजह से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट होते हैं। तो यहाँ से ये देखें कि जो शटल की टाइमिंग शटल की नोक है वो सुई के ऊपर वाले गैप के बिल्कुल दरमियान से गुजर रही है, लेकिन इसमें ज़्यादा फासला आ रहा है। अगर हम यहाँ पर शटल को रोकेंगे तो हमारी मशीन टॉप करने लगेगी। तो आपने यहाँ से ये वाले पेज को थोड़ा सा लूज़ करके इसको आगे की तरफ कर देना है। तो आपने यहाँ से ये चेक कर लेना है कि शटल की नोक सुई के सुराख के ऊपर वाले गैप के बिल्कुल दरमियान में हो। तो उसके लिए आपने यहाँ से पेज तो पहले लूज़ किया, आपने पेज कास की मदद से यहाँ से ज़रा ठोकर लगाकर आपने शटल को आगे की तरफ कर लेना है। तो साथ में ही आपने शटल की नोक चेक करते जाना है कि जब उसके दरमियान एक ज़रा सा फासला हो तो तब आपने शटल की नोक शटल को रोक देना। वहाँ पर आपने दोनों पेच कास देने हैं, मतलब कि टाइट कर देना है। आपने दोनों पेच वहाँ पर टाइट कर देना है। इसके आपने शटल की टाइमिंग इस तरीके से अच्छी तरीके से कर लेनी है। बाद में आपने शटल टेक की एडजस्ट करनी है कि शटल की टेक की एडजस्ट आपने किस तरीके से करनी है। शटल की टेक की एडजस्ट करने के लिए आपने शटल टेक को वापस लगा लेना है। तो मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ा है, मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, लगा कर पेज को लूज़ ही रखता हूँ। इस तरीके से आपने शटल टेक को लगा लेना है। लगाने के बाद आपने शटल टेक को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि मैंने ये शटल टेक लगाई है लेकिन इसके पेच ज़्यादा टाइट नहीं किए हैं, मैंने इसके पेच लूज़ ही रखे हैं। तो आपने यहाँ से ये चेक करना है कि जो शटल टेक लगाते हुए आपने जो शटल की ये वाला हिस्सा है ये आपने शटल टेक के बिल्कुल इस दरमियान वाले हिस्से में रखना है। कैसे मैंने रखा है, तो आपने यहाँ से ये चेक कर लेना है। जब आप मशीन को इस तरीके से घुमाते हैं तो ज़्यादातर ये मसला होता है कि
आपकी जो ये वाली शटल टेक के ये वाला हिस्सा है, ये शटल टेक के साथ टकराता है, जिसकी वजह से शटल भी जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आपकी मशीन एक जगह पर मतलब कि जब आप चलाते हैं तो ज़रा स्लो चलती है। तो ये शटल टेक शटल के साथ टकराती है, उस वजह से ज़्यादा स्लो भी चलती है और शटल भी जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये टकराने की वजह से मशीन आपकी जो मशीन है वो हर काज पर ही धागा तोड़ती है। जब यहाँ से धागा गुज़रता है तो वो ठीक तरीके से नहीं गुज़रता, तो वो आपकी मशीन धागा तोड़ने लगती है, हर काज पर ही धागा तोड़ती है। तो आपको पता नहीं चलता ये कौन सा डिफ़ॉल्ट है। तो आपने इस यहाँ से चेक करना है कि जो शटल टेक का हिस्सा है, जो ये हिस्सा है, ये शटल के साथ ना टकराए, बिल्कुल इसमें ज़रा सा फासला होना चाहिए। जैसे ये आप देख रहे हैं बिल्कुल ज़रा सा फासला है। तो आपने यहाँ से ये अच्छी तरीके से इस साइड पर से चेक कर लेना है। और आपने यहाँ जो शटल टेक का ये वाला हिस्सा है, ये आपने ये चेक करना है कि इसमें ज़्यादा प्ले ना हो, बिल्कुल ज़रा सा प्ले हो। आपने इसको की प्ले ख़त्म करने के लिए आपने यहाँ से शटल टेक को थोड़ा सा ऊपर कर लेना है। इस तरीके से आपने शटल टेक को बिल्कुल ऊपर कर लेना। ऊपर करने के बाद आपने यहाँ से ये भी चेक करना है कि जो शटल टेक का ये वाला हिस्सा है, ये ज़्यादा आगे की तरफ ना हो, शटल की तरफ ना हो। अगर शटल की तरफ होगा तो आपकी मशीन का जो ये हिस्सा है ये भी शटल के साथ टकराने लगेगा, तो आपकी मशीन फिर भी काज भी ख़राब करेगी और धागे भी तोड़ेगी। तो आपने ये वाला हिस्सा शटल के साथ टकराने नहीं देना। तो आपने यहाँ से बिल्कुल नॉर्मल सी प्ले रखनी है। अगर इसमें ज़्यादा प्ले होगी तो यह वाला हिस्सा जितना मतलब कि ज़्यादा इसमें फासला होगा तो आपकी मशीन आवाज़ भी ज़्यादा करेगी। जब आप स्लो मशीन चलाते हैं तो आपकी मशीन आवाज़ देती है, तो आवाज़ भी ज़्यादा देगी और टॉप भी करेगी। आपने यहाँ से बिल्कुल नॉर्मल सा फासला रखना है, बिल्कुल नॉर्मल सा। और यहाँ से आपने इस तरीके से अच्छी तरीके से चेक करके बिल्कुल नॉर्मल सा आपने फासला रखना है। तो इस तरीके से आपने शटल टेक की एडजस्ट कर लेनी है और शटल की टाइमिंग आपने अच्छी तरीके से करके इसकी एडजस्ट करनी है। तो मेरी आज की ये वीडियो शटल टेक और शटल के बारे में थी, जो मैंने आपको बता दी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी, तो हमारे दिल को कुछ हौसला मिलेगा, तो आपके फ़ायदे के लिए अच्छी वीडियो बना सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।